झारखंड में जब से जनगणना शुरू है, विभिन्न तरह के विवाद लगातार जनगणना को लेकर होता ही रहा है। और ऐसे में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने आज अपना मोर्चा खोलते हुए कहा है कि 4 तारीख को पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यालय घेरने का हम लोग काम करेंगे, क्योंकि जनगणना में ओबीसी का एक अलग से कॉलम नहीं दिया गया है, अन्य का एक कॉलम है जिसमें ओबीसी को भरना है। और कहीं ना कहीं ओबीसी समाज इससे काफी दुखित है, क्योंकि झारखंड में जो आरक्षण रोस्टर चल रहा है उसके तहत जो है 7 जिलों में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, और इसको लेकर काफी परेशानी का सामना यहाँ के ओबीसी को करना पड़ रहा है। और ऐसे में जब जनगणना हो रही है और उसमें जो ओबीसी का एक अलग से कॉलम नहीं होना उनके लिए और संकट पैदा कर सकता है। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। हम अन्य नहीं ओबीसी हैं और लगातार राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा देश और राज्यों में ओबीसी की लड़ाई लड़ती रही है और जाति जनगणना कराने की मांग वर्षों से करती रही है। केंद्र सरकार ने 2025 में घोषणा की थी कि हम जनगणना कराएंगे, वो जातीय जनगणना कराएंगे, लेकिन सरकार मुकर रही है। ऐसा महसूस होता है कि पहले चरण में जातीय जनगणना का जो प्रपत्र है उस प्रपत्र में एससी और एसटी का कॉलम है, लेकिन ओबीसी का कॉलम नहीं है। आखिर ओबीसी अन्य में गिना जा रहा है, तो क्या हम अन्य हैं? नहीं, हम ओबीसी हैं। और ओबीसी अगर अन्य में जाता है तो ओबीसी का सारा हक मारा जाएगा, क्योंकि ये जहां भी होता है डेटा की बात होती है। सुप्रीम कोर्ट माननीय कई मामले में हमारे हक को जो है या तो पीछे कर दिया या खत्म कर दिया। वो डाटा की मांग करती है माननीय न्यायालय। पिछले दिनों ये बिहार में जो सर्वेक्षण हुआ था, राज्य सरकार ने कराई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे नहीं माना और वो कहा कि जो भारतीय राष्ट्रीय जनगणना आयुक्त के माध्यम से जो गिनती होती है वो गिनती जो है वो ऑथेंटिक होती है। तो आखिर आज भारतीय जनगणना आयुक्त के माध्यम से जो गिनती हो रही है, तो उनको ये हमको पीछे क्यों छोड़ दिया जा रहा है? हमें उसमें क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है? ये वर्षों की लड़ाई है। ये लड़ाई हक की है, अधिकार की है, हिस्सेदारी की है, और हिस्सेदारी को रोकने के लिए ये जो है हमारे कॉलम को रोका जा रहा है। ये बात हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग 4 तारीख को एक बड़ा जो है आंदोलन कर रहे हैं, पहला चरण का होगा ये, और हम लोग राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का को घेराव करने जा रहे हैं। 4 तारीख को धुरवा में जो उनका कार्यालय है उसको घेराव करेंगे, और राज्य सरकार से भी हम मांग करते हैं कि आप इस आवाज को बुलंद से उठाएं, और केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि आप अगर भूलवश अगर किए हैं तो इसको तुरंत जोड़ने का काम करें। माननीय मोदी जी, आप ओबीसी हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बाकी लोग का हालत बहुत खराब है। उनकी स्थिति चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, राजनीतिक हो, ये सारे स्थिति बहुत निम्नतर है और नीचे ग्राफ नीचे चला जा रहा है। इसलिए राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की मांग है कि वो जो है अविलंब जो है जोड़ी प्रपत्र को जोड़ी जाए और आपने जो किया उसको पूरा करें। और मैं विपक्ष के नेता को भी कि विपक्ष ने भी हमें साथ दिया था, जातीय जनगणना कराने के लिए सरकार पे दबाव बनाया था, और आज मौका है कि पीछे विपक्ष भी चुप है। विपक्ष की पार्टियां वो सरकार को घेरने का काम नहीं कर रही है, तो मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि सरकार को घेरिए और जातीय जनगणना कराने, ओबीसी का प्रपत्र करने का काम करें। हमारे ओबीसी मोर्चा का कार्यालय में आप सबों ने हमारी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं, तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार। आज ओबीसी का लेके जो हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमारी ओबीसी का हक अधिकार कहाँ पे है? माननीय मोदी जी से पूछा जा रहा है कि माननीय मोदी जी, आप ओबीसी में हैं तो सिर्फ आपसे हो जाएगी पूरे देश की विकास? तो माननीय मोदी जी क्यों हमारे साथ एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा किए हैं? तो मेरी ये मानना है कि नारी बंधन अधिनियम के तहत जो आरक्षण किए थे उसमें भी हमारी ओबीसी की महिलाओं को वंचित किया गया, तो मैं कितने बर्दाश्त करते रहूं? आज जो जनगणना हो रही है उसमें पत्र में हमारी ओबीसी का कहीं जिक्र नहीं है, तो हर जगह से ओबीसी को
हमारे माननीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ये ओबीसी से आते हैं, लेकिन फिर भी ओबीसी का क्यों इस तरह का किया जा रहा है? तो ये अन्याय बर्दाश्त नहीं होगी। हम लोग 4 तारीख को ओबीसी का आवाज पहले बुलंद करना चाह रही हूँ और आयोग को घेराव करूंगी, क्योंकि हमारे ओबीसी का डिमांड ये है, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे ओबीसी का आरक्षण कब मिलेगी। माननीय मोदी जी से मेरा विशेष आग्रह है कि आप अपने विकास के बारे में मत सोचिए, हमारे ओबीसी को, पिछड़े वर्ग को आप पीछे ढकेलते चले जा रहे हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगी और हम महिलाएं, हमारे सारे ओबीसी परिवार हम लोग घेराव करने का काम करेंगे, यहाँ से लेके केंद्र तक घेरेंगे। यदि नहीं माने माननीय प्रधानमंत्री जी तो हम सब निर्णय लेंगे कि उनके वहां तक भी आवाज जाने के ये करेंगे। ये हम लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये ओबीसी का जो आरक्षण होनी चाहिए वो कॉलम नहीं दिया गया। जातीय जनगणना करने की बात थी, कहाँ चले गए जातीय जनगणना? तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगी। मैं उर्मिला यादव, झारखंड प्रदेश ओबीसी मोर्चा की अध्यक्ष। हमारा वही है, हम अन्य नहीं है, हम ओबीसी हैं और ओबीसी अन्य बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसको जो केंद्र की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, बिल्कुल हल्के में ले रही है। और मैं यह बताना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि ओबीसी देश की रीढ़ की हड्डी है और अगर जनगणना में आज जो बीज डाला जा रहा है, आज जो फाउंडेशन का जो शुरुआत किया गया है, जब वही फाउंडेशन ही शुरुआत ही जब गलत है तो आगे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसका मतलब यह है कि ओबीसी के साथ धोखाधड़ी करने का ये पूरा प्लान जो है रेडी है केंद्र की सरकार का। इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये केंद्र सरकार का जो ये प्लान है उसका पर्दाफाश कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से। और आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, क्योंकि देखिए जब तक ओबीसी जो है सुदृढ़ नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तब तक देश की आधी आबादी से ज्यादा हमारी जो संख्या है 52% से 65% के आसपास में हमारी जनसंख्या है। और आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ओबीसी के अधिकारों को छीनने का काम किया जा रहा है। झारखंड में करीब 7 ऐसे जिले हैं जहां पे ओबीसी का आरक्षण 0% है। तो इस प्रकार से जब आरक्षण छीना जाएगा तो ओबीसी का एक जो बड़ा वर्ग है वो पिछड़ता चला जाएगा। तो ये गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है और इसका हम लोग जो है सख्त विरोध कर रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि जो है आप लोग भी इस आवाज को बुलंद करें, क्योंकि अगर देश की 65% आबादी अगर पिछड़ जाएगी तो बाकी जो आबादी है वो आगे कैसे बढ़ पाएगी। जब ओबीसी जो है आप केवल जो है डब्बा मत समझिए, ये पिछड़ा किसी रेल का जो है पिछला डब्बा नहीं है, यह इंजन है। और अगर इंजन को डिरेल करने का कोशिश किया जाएगा तो पूरा देश डिरेल हो जाएगा। ये गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। इसलिए राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा 4 तारीख को कल हम लोगों ने जो प्रदर्शन का कार्यक्रम बनाया है, आप लोगों का ये सहयोग चाहिए। 4 तारीख को है।